84 लाख योनियों की चर्चा है। हम लोग सुनते हैं महापुरुषों से, ज्ञानियों से, लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि कितनी योनियों का नाम आप बता सकते हैं, तो हमें लगता है कि 20 की संख्या कोई पार नहीं कर पाएगा। बहुत मेहनत करेगा, दिमाग लगाएगा तो शायद 20, 22, 25 योनि का नाम बता सकते। हम कह रहे हैं 50 तक पहुंच जाएगा, लेकिन जहां 84 लाख की संख्या है वहां 50 की संख्या कोई मायने रखती है ना के बराबर। और उन 84 लाख योनियों को 4 भेदों में विभक्त किया गया है: स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जलज। और इन सब में सर्वश्रेष्ठ योनि की संज्ञा मानव को प्रदान किया गया है। इन समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि में मनुष्य को रखा गया है, मानव को रखा गया है। विश्व में अनेकों धर्म चल रहे हैं। सनातन धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है। समस्त मार्गों पर सभी धर्मों का अपना अलग अलग मत है। किसी भी एक बिंदु पर दो धर्म सहमत नहीं है। लेकिन एक बिंदु जहां मानवता की आती है, यहां पर सारे धर्मों की सहमति है। यानी इस बात को समस्त धर्म के अनुयायी स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है। यहां सब एक मत होता है। सनातन भी इस बात को स्वीकार करता है, मानव धर्म श्रेष्ठ है। इस बात को मुस्लिम धर्म भी स्वीकार करता है कि इंसान श्रेष्ठ है। इस बात को बौद्ध भी स्वीकार करते हैं कि मानव ही उत्कृष्ट है। सिख भी इस बात पर सहमत है। अब प्रश्न उठता है कि मानव की श्रेष्ठता क्या है? प्रश्न उठता है कि मानव की श्रेष्ठता का राज क्या है? मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण क्या है? शास्त्र और पुराण भी इसी तरफ संकेत करते हैं। रामचरितमानस का भी संकेत है, बड़े भाग्य मानुष तब पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकाला। गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एकादश स्कंद में एक श्लोक आता है: दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंग तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भक्ति के आचार्यों ने भी
इस बात का समर्थन किया। और मैं तो इससे भी आगे विचार करता हूं। यहाँ तो सब स्वीकार ही कर रहे हैं सारे धर्म कि मानव धर्म, मानव योनि श्रेष्ठ है, मानव शरीर श्रेष्ठ है। मैं तो इससे भी आगे चलना चाहता हूं। बड़े बड़े मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानियों और कथावाचकों के द्वारा कई बार हम लोगों ने सुना होगा, बड़े गर्व से लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि भगवान अनमोल है, भगवान अनमोल है, भगवान कोई खरीदने बेचने की चीज है। अगर भगवान खरीदने बेचने की चीज होते तो पैसे वालों की तिजोरियों में भरे भरे। पहले मैं भी इस बात को स्वीकार करता था कि भगवान अनमोल है। अभी विगत कुछ दिनों पहले ऐसा लगा कि नहीं, ये सिद्धांत सटीक नहीं बैठ रहा है कि भगवान अनमोल है। मीरा ने अकेले में तो नहीं कहा, भीड़ में चिल्ला करके गाया, मैंने लीनो गोविंदा मोल। सीधा सीधा मैंने गोविंद को मोल ले लिया, खरीद लिया, क्रय कर लिया। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, मैंने लीनो तराजू तोल, माई मैंने लीनो गोविंदा। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, मैंने लीनो अमोलक मोल। जिसको दुनिया ने अनमोल बताया उसका मैंने मूल्य लगा दिया, कीमत लगा दिया और खरीद लिया। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गया कि भगवान अनमोल नहीं है। भगवान खरीदने और बेचने की वस्तु है, यानी वो बिकते भी हैं और खरीदे भी जाते हैं। ये दूसरी बात है कि जिस कीमत पर भगवान बिकते हैं वो कीमत हमारे पास नहीं है। जिस मूल्य पर भगवान बिकते हैं वो मूल्य हमारे पास नहीं है, ये दूसरी बात है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि भगवान बिकते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर भगवान अनमोल नहीं है तो फिर दुनिया में अनमोल क्या है? अगर परमात्मा का मूल्य लग गया, भगवान बिक जाते हैं, भगवान खरीद लिए जाते हैं, तो फिर अनमोल क्या है? तो मेरे विचार में जो अनमोल आया, मेरी समझ में जो आया कि अनमोल क्या है, मुझे लगता है कि अनमोल हम और आप हैं। अनमोल हमारा और आपका जीवन है। अनमोल हमारे और आपके जीवन का एक एक पल है। जो किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। जीवन का जो पल बीत गया, जिंदगी का जो क्षण बीत गया, क्या हम उसको किसी भी कीमत पर वापस ला सकते हैं? हमारे जीवन का जो वक्त गुजर गया, जो समय गुजर गया, जो पल बीत गया,
उस बीते हुए पल को हम किसी कीमत पर लौटा सकते हैं? 60 साल, 70 साल, 80 साल की जिंदगी हमारी गुजरे और उसके बाद मौत का समय आ जाए, मौत का पल आ जाए। उस 80 वर्ष की उम्र में हमने लाखों करोड़ों रुपए जोड़ा और उस अंत समय में अगर हम चाहें कि 70 वर्ष की अवस्था में हमने जो कुछ कमाया है सब छोड़ने को तैयार हैं, बदले में कुछ 2-4 घड़ी हमको वापस मिल जाए, तो क्या आने वाली है? शायद इसीलिए कहा गया कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा का। तो फिर अनमोल क्या है? अनमोल भगवान नहीं है, अनमोल हम और आप है। अनमोल हमारा आपका जीवन है, अनमोल हमारी आपकी जिंदगी है, अनमोल हमारे और आपके जीवन का एक एक पल है। अब सोचने वाली बात है कि हमारे जीवन का एक एक पल अनमोल जा रहा है। अनमोल तेरी जीवन, तो हम अपने जीवन के एक एक पल अनमोल जो खो रहे हैं उसके बदले में हमको मिल क्या रहा है? और मिलने वाली वस्तु अगर खोने वाले से ऊंची है तब तो सौदा फायदे का है, और मिलने वाली वस्तु हल्की है और खोने वाली वस्तु ऊंची है तब तो पूरा जीवन हमारा घाटे में जाएगा। तो हमारे जीवन का जो एक एक पल निकल रहा है उसके बदले में हमको मिल क्या रहा है? उसके बदले में हम लोग क्या पाया? कई बार हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने सब कर लिया, मकान बना लिया, दुकान बना लिया, बच्चों को स्टैंड कर दिया, बेटे को ब्याह कर दिया, बेटे को ब्याह कर दिया, और गौरवान्वित होते हैं कि हमने सब कर लिया। सब आपको मिला क्या? आपने अपने जीवन की वो वस्तु खोई है जो किसी कीमत पर लौटा नहीं सकते, उसके बदले में क्या लिया? उहै घर उहै घूर, न घरे से निकले तो घूर, अब घूर से लौटे तो घर। एक बार एक संत के पास में बैठा था, ऐसे ही कुछ वार्ता हो रही, बड़ी सुंदर बात है, ऐसे घर गृहस्थ इत्यादि की चर्चा हो रही। तो उन्होंने कहा बेटा मधुर, हमने कहा हाँ महाराज। उन्होंने कहा घर और घूर में कोई अंतर नहीं है। तो हम कहे कहा मतलब? कहें दोनों एक जाना। हम कहे एक कैसे जाने महाराज? घर घर है, घूर घूर है। कहने दूसरे तरीका समझा। हम कहे कैसे? कहना अच्छा परिभाषा का है। हमसे कहे परिभाषा घूर का है, घर का परिभाषा है। हम कहे महाराज का बताओ। कहें घूर हुआ जौन कबो भारत नहीं, अब भारत से पहले खाली कर दी जाता। कहें उसी प्रकार से घर है, घर कबो भारत नहीं। घर भारत नहीं है, भारत वाला भारत से पहले खाली करके चला जाता है। मेरा दिमाग खुल गया। मैंने कहा देखो 2 मिनट के संत के चरणों में बैठने पर कितनी ऊंची बात है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि घर से दूर तक
हर हेगा ढोर ढोर हमारे आप आजा बाबा पुरखा न जाने कितनी पीढ़ी समिति और पूर्ण नहीं हो पाई। और हमहू आप ना कह पाओ जे हमसे आपसे पहले चला गए वो हमसे आपसे कोनो मामला में कमजोर नहीं रहे, न शरीर में, न बुद्धि में, न दिमाग में, न विवेक में, न परिश्रम में, न बल में, न पौरुष में, न कर्मठशीलता में, लेकिन पूर्व वो नहीं कह पाए चला गया और पूर्व हमहू आप नहीं कह पाए, एकदम कगारे पर ही जाएंगे, ज्यादा समय बचा नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्या यही जीवन का ध्येय है कि बस उसी में पूरे हो जाए, पूरा करते करते? नहीं। क्या उसी की पूर्ति के लिए मानव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? नहीं। वो कार्य तो किसी भी योनि में हो सकता है और वो कार्य हर योनियां कर रही हैं। खाना पीना सोना पशुओं का भी काम, मानव में बस एक गुण जपे राम का। देखो गाय वंदनीय है, गाय माता वंदनीय है, पूजनीय है। 33 कोटि देवी देवताओं का गाय में निवास है। गाय का मूत्र भी विचार करें, जिसका मल पवित्र करने की क्षमता रखता है। पंचगव्य का प्राशन करते हैं ना, अपवित्र अवस्था में पंचगव्य का प्राशन करते हैं, गोमूत्र लेते हैं, गोमय लेते हैं, गोदुग्ध, गोघृत, गोदधि। तो जिसका मल पवित्र करने की क्षमता रखता है, जिसका गोबर, जिसका मूत्र पीने से हमको पवित्रता प्रदान करता है, शुद्धता प्रदान करता है, वो गाय माता कितनी पूजनीय है। मुझे यहाँ इस परिवार में आकर एक बहुत अच्छी बात लगी कि सबके दरवाजे पर गाय लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह उठता हूँ तो गौ माता के दर्शन होते हैं, बड़ा अच्छा। अगर गाय, गीता, गंगा, गायत्री का सम्मान प्रत्येक हिंदू को करना चाहिए, प्रत्येक हिंदू। ये सनातन की पहचान है और इस सनातन के पोषक है। गाय माता वंदनीय है, पूजनीय है, श्रेष्ठता है उनमें, लेकिन उनको अगर यहाँ लाकर बांध दो तो कथा सुन पाएंगे? वो कथा सुनेंगे? उनसे कहो माता जी हम भजन करने चल रहे हैं, ताली बजाओ, कीर्तन करो, तो कीर्तन करेंगे। उनसे कहो यज्ञ कुंड में आहुति डालो तो आहुति डालेंगे? वो काम तो नहीं करेंगे। तो जिनके मूत्र को, जिनके गोबर को पाने के बाद हम लोग पवित्र हो सकते हैं, हो जाते हैं, इतनी श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठता के बाद भी वो सत्संग नहीं कर सकते, वो भजन नहीं कर सकते, वो कीर्तन नहीं कर सकते। भजन, सत्संग और कीर्तन ये केवल मानव कर सकता है, केवल मनुष्य कर सकता है। और ये कार्य केवल इसी योनि में हो सकता है, अन्य योनि में कार्य नहीं हो सकता। तो ये चर्चा करने का मेरा तारतम्य मात्र इतना। मैं ये बात आपके लिए नहीं कर रहा, ये कह लीजिए कि मैं अपना दर्द, अपनी वेदना व्यक्त करता। क्योंकि अब मैं जब बड़े बूढ़ों को देखता हूँ 60-65 साल, 70 साल, जब वो कष्ट से कहते हैं कि अब उठा नहीं जाता, अब बैठा नहीं जाता, अब चला नहीं जाता,
तो कभी कभी मैं विचार करता हूँ कि कहो मधुर 5-10 साल चाहे जौन कह लिया ओकरे बाद तो हो ही हाल है। 2-4-6-10 साल और उठ लो, नहा लो, धो लो, पूजा पाठ कर लो, यात्रा कर लो, चल फिर लो। 5-10 साल बाद तुम भी यही कहते नजर आओगे कि क्या करें, अब कुछ हो नहीं सकते। तो ये निवेदन और ये प्रार्थना मैं मात्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये मानव शरीर अनमोल है, जीवन का एक एक पल अनमोल है, ये बीतता जा रहा है, ये निकलता जा रहा है। जब तक हम आप स्वस्थ हैं तभी तक कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और अस्वस्थ होने के बाद केवल पश्चाताप और आंखों में आंसू, इसके अलावा कुछ बचना नहीं। और वो भी निरर्थक होगा, रोना भी निरर्थक, पश्चाताप भी मिलना कुछ नहीं, केवल रो और पश्चाताप। तो मेरी प्रार्थना यह है कि जीवन का जो पल बीत गया सो बीत गया, जो समय बीत गया सो बीत गया, जो क्षण बीत गया सो बीत गया, जो शेष है, जो बचा है, आइए जितना हो सके उतना उसका सदुपयोग कर ले, उतना उसका बढ़िया उपयोग कर ले। जो गया सो गया, लेकिन जो बचा है अब उसको न खोया जाए, उसका सदुपयोग किया जाए। यही सब हमारे